टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, राइट। अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना है तो वो वाले प्रोग्राम हम जावा में कैसे बनाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so now first of all let's see the definition of interactive programs. So interactive programs are those in which we read input from the console, right? Interactive programs में आप क्या करते हो, यूजर से इनपुट लेते हो. So while the program runs it asks the user to type input. जब आपका प्रोग्राम रन करता है तो उसके अंदर कोई भी इनपुट आपको यूजर से लेना है तो उन सारे प्रोग्राम्स में हम इनपुट यूजर से लेते हैं और उन प्रोग्राम्स को हम इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है तो वहाँ पर अगर आपको यूजर से 2 नंबर चाहिए तो वहाँ पर जो आप प्रोग्राम्स बनाते हो तो उनको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स. So the input typed by the user is stored in variables in the code, right? जो भी आप यूजर से इनपुट लेते हो उनको हम किसी ना किसी वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे कोड करते हैं, राइट. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स. नाउ लेट्स सी कि हम इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाते कैसे हैं. सो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाने के लिए जिस क्लास का हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्कैनर क्लास, राइट. स्कैनर क्लास में हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन रीड इनपुट फ्रॉम मेनी सोर्सेज, राइट. अब आपको बहुत सारे इनपुट लेने हैं यूज़र से तो वहाँ पर हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, राइट. नाउ दिस स्कैनर क्लास कम्युनिकेट्स विद सिस्टम डॉट इन. तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो वहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, राइट. Scanner class is found in the java.util package, right? अब जावा के अंदर हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. सो ये वाला जो हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है या स्कैनर क्लास के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हमें मिलता है java.util पैकेज के अंदर. तो जब भी हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो वहाँ पर हम इस पैकेज को इंक्लूड करेंगे, राइट. ओके, so now let's see the syntax of creating the scanner object. अब एक syntax देख लेते हैं कि हम scanner objects कैसे create करते हैं. So this is the syntax how we create the scanner object. यहाँ पर हम keyword use करते हैं scanner, फिर name use करते हैं उसका, then equals to sign, then the keyword new, then again the keyword scanner और यहाँ पर हम bracket में लिखते हैं system.in. So this is the syntax of how we make this स्कैनर ऑब्जेक्ट, ओके. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्कैनर मेथड्स भी होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जब भी हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट, राइट. ये नेक्स्ट इंट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है यूज़र से तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट इंट को. अगर हमें कोई एक डबल वैल्यू यूज़र से लेनी है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट डबल. अगर हमें एक 1 वर्ड का स्ट्रिंग लेना है यूज़र से तो वहाँ पर हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे. अगर हमें एक 1 लाइन का इनपुट लेना है यूज़र से तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड, ओके. ओके, सो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स. Now let's see the example how we can write a program to get input from the user. उसके लिए हम सबसे पहले एक java.util नाम का पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, राइट. उसके लिए हम लिखते हैं import java.util star एंड सेमीकोलन. आप इसकी जगह import java.util scanner भी यूज़ कर सकते हो. इसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, राइट. लेट्स राइट पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम लिख लेते हैं multiply. Let's write a program for multiplication of 2 number where we'll be taking the 2 numbers from the user. So यहाँ पर मेरी क्लास का नाम हो गया multiply. अब यहाँ पर आप लगाएंगे brackets. अब हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे public static void main, right. And brackets में what we have to write is string arguments, right. So we'll simply write here string arguments, okay. एंड क्योंकि मेन फंक्शन हमने कॉल किया है तो अगेन वी हैव टू यूज़ द ओपनिंग ब्रैकेट्स, राइट. अब हम यहाँ पर जो स्कैनर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम कंसोल. सो स्कैनर कंसोल इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं system डॉट इन टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और यहाँ पर आप लगाएंगे सेमी कॉलन, राइट। सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं टू टाइप द टू नंबर। सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड इनसाइड द ब्रैकेट्स लेट्स राइट प्लीज एंटर टू नंबर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम ये जो भी यूज़र हमारे दो नंबर को एंटर करेगा वो इंटीजर टाइप के होंगे, और लेट्स सेव दोज नंबर इन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने num1 का वेरिएबल लिया है, राइट। एंड देन यहाँ पर वी हैव टू राइट कंसोल, इसको भी हम कैपिटल में ले लेते हैं, इट विल बी ईजियर फॉर अस। सो कंसोल डॉट नेक्स्ट, राइट, एंड int we write, एंड यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रैकेट। सेकंड जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो भी लेट्स से इंटीजर टाइप का होगा, और उसको हम num2 में सेव कर लेते हैं, राइट। एंड देन वी हैव टू राइट कंसोल डॉट नेक्स्ट int, एंड देन अगेन ब्रैकेट, राइट, एंड देन सेमी कॉलन। ओके, नाउ हम प्रोडक्ट के लिए एक PROD नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम num1 क्रॉस num2 का प्रोडक्ट सेव करेंगे, राइट, एंड सेमी कॉलन। एंड फिर सिंपल हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट करने के लिए वी हैव टू टाइप system डॉट आउट डॉट println, एंड यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देते हैं द product is, right, and then semicolon, और ये प्रोडक्ट हमारा PROD नाम के वेरिएबल में सेव है। सो यहाँ पर हम उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे एंड सेमीकॉलन। ओके, नाउ लेट्स सेव दिस फाइल। अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, राइट, एंड इसको हम डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे डॉट जावा, और इसको नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई डॉट जावा। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपकी जो क्लास का नेम है आप उसी नेम से अपनी फाइल को सेव करो, राइट। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर, राइट। सो कमांड प्रॉम्प्ट इज़ हियर। सो सबसे पहले आई हैव टू टेल द कंपाइलर दैट माई जावा फाइल इज़ ऑन डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप पे आ गए हम। अब यहाँ पे कमांड लिखेंगे जावा सी और अपनी फाइल का नाम। सो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है मल्टीप्लाई डॉट जावा। सो मैंने फाइल का नाम लिखा, देयर इज़ नो एरर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो वी विल सिंपली रन आवर प्रोग्राम। सो यहाँ पर for running the program we write java keyword and then the name of our file. So multiply.java is the name. Okay, we got the first message. Please enter two numbers. So यहाँ पर let's type any two number. For example, here I am taking 4 and 5. Yes, we got the output. The product is 20. So this is how we write the program to get input from the user, right? So thank you so much for watching this video.